नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बुध देव के बारे में। बुध देव जो कि अपना 19 तारीख को रात्रि 8:48 कर अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाने वाले हैं। सिंह राशि सूर्य देव की राशि है और बुध देव यहाँ पर पदार्पण करने वाले हैं। सिंह राशि में बुध देव का पदार्पण, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सिंह राशि जो है आपके त्रिक भाव में आती है। अब त्रिक भाव का प्रबल होना यानी कि थोड़ा सा आपके संघर्षों को तो बढ़ाएगा, किंतु आपके जीवन में एक नया मोड़ भी लेकर आएगा, नया अध्याय भी लेकर आएगा। देखिए, आपके जीवन में जब भी हम किसी बड़ी चुनौती को पार करते हैं तो देखते हैं उतनी ही बड़ी सफलता हमारे लिए तैयार होती है। बस चुनौतियों को फेस करना हमें जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुखद स्थितियां बन रही हैं। हो सकता है आपके जीवन में चुनौती आए ही ना, क्योंकि शनि पर बुध की दृष्टि होगी और बुध पर शनि की दृष्टि होगी। बुध और शनि का समसप्तक राजयोग का निर्माण होगा। राहु से ये श्रेष्ठ है, वहीं बुध देव से राहु देव अष्टम है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि जब ये षडाष्टक योग का निर्माण होता है तब आपके लिए विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, निगेटिव परिस्थितियां बनती हैं। किंतु राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है, ये एक छाया ग्रह है और बुध देव के पूरक है। बुध देव के बारे में एक विशेष बात है, ये सौम्य ग्रहों के साथ भी फिट हो जाते हैं और पाप ग्रहों के साथ भी फिट हो जाते हैं। हर ग्रह के साथ इनकी जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी देखी जाती है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी देखी जाती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों के अनुसार ये एक सुकुमार अवस्था के बालक है। हर ग्रह के जैसा बन जाना इनके अंदर है, यानी कि इस समय आप अपने आप को मैनिपुलेट कर सकेंगे। जो लोग सामने वाले को देखकर स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी इस समय पर इस कार्य को कर सकेंगे, यानी कि सामने वाला क्या चाहता है उसके अनुसार स्वयं को बना लेना। आपने देखा होगा बहुत से वाणिज्यिक लोग ऐसे होते हैं, बहुत से नौकरी पेशा लोग ऐसे होते हैं कि अपने बॉस की मनोस्थिति के अनुसार, बॉस की मनोस्थिति को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और उसी के अनुसार बिहेव करने लगते हैं कि बॉस यदि प्रसन्न है तो वो भी उनके साथ प्रसन्न मुद्रावत, यानी कि उनकी चापलूसी करना या उनको प्रसन्न करने में लग जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा बॉस दुखी है, उसी के अनुसार वो स्वयं भी पास के दुख में दुखी हो जाते हैं। तो मैनिपुलेट होना, सामने वाले से अपने कार्य को निकलवाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि सामने वाले को क्या वो चाहता है ये समझकर उसके अनुरूप बर्ताव करना। ये चीजें इस समय आपके अंदर देखी जाएंगी। परिवर्तन राजयोग का निर्माण हुआ है। त्रिक भाव में जब भी कोई बैठता है शुभ नहीं कहा जाता है, क्योंकि जब परिवर्तन राजयोग का निर्माण होता है तो आपके लिए बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण कर देता है। शनि से समसप्तक राजयोग बेहद शुभकारी है। ये साढ़े साथी से आपके निवारण के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस समय पर मैं 3 माह की जो स्थितियां देख रही हूँ, जुलाई, अगस्त और सितंबर की, आपकी निरंतर वृद्धि करती हुई चली जाएगी। इस समय पर यदि आपको किसी तरीके से विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। तो चलिए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है कि आप किस दिशा में और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, बुध राशि परिवर्तन के साथ बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो चुका है। बुध की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि बुध पर, समसप्तक राजयोग का निर्माण हुआ है। दूसरे राशि परिवर्तन राजयोग का भी निर्माण हुआ है। आपके षष्ठ का स्वामी आपके अष्टम में जाकर बैठा है। देखिए, जब भी किसी त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में जाकर बैठ जाए तो ये परिवर्तन राजयोग का निर्माण करता है। एक तो परिवर्तन राजयोग का निर्माण, दूसरे शनि पर बुध की दृष्टि और बुध पर शनि की दृष्टि, एक दूसरे के प्रभावों में वृद्धि कर रहे हैं ये यहाँ पर बैठकर। जब ये वृद्धि आपके लिए बहुत ही शुभकारी होने वाली है। अब देखिए, अष्टम भाव में बैठकर, देखिए अष्टम भाव से कहाँ का विचार किया जाता है? अष्टम भाव से विचार किया जाता है आपके आकस्मिक धन का, आपके गुप्त धन का। तो यहाँ पर और अष्टम और पंचम, इन दोनों से इस धन का विचार होता है, जिसके लिए आपने प्रयास ना किया हो, भाग्य से ही आपको मिल गया हो। द्वितीय भाव से आपके संचित धन का, पैतृक धन का विचार किया जाता है, और लाभ भाव से आपने अपने परिश्रम के द्वारा, अपने उपार्जन के द्वारा जो धन प्राप्त किया है। अब वैसे भी अगर बात करें तो ये यहाँ पर धन केंद्र, देखिए धन केंद्र के सप्तम भाव से की हम बात कर रहे हैं। बुध देव यहाँ पर परिवर्तन राजयोग का निर्माण करके आपके लिए, देखिए धन केंद्र में बैठे हुए हैं। धन केंद्र में बैठकर धन भाव पर दृष्टि, यानी कि इस समय पर आपके जीवन साथी के व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ से हम जीवन साथी की इनकम देखते हैं।
जीवन साथी के व्यापार के लिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। यदि वो व्यापार में है तो इस समय बहुत ही बढ़िया उनको सफलता मिलने वाली है, बहुत ही जिसे कहते हैं ऊंचाई प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर आपके जीवन में देखिए, जो इस समय पर आपके जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता देखी गई थी वह समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय पर जीवन साथी की वाणी बहुत ही मधुर होगी, बुद्धि विवेक से सनी हुई होगी कि वो बुद्धि के विवेक का बहुत ही इस समय पर इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। बुद्धि देखिए सभी के लिए जरूरी होती है, चाहे वो व्यापारी वर्ग से हो, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, या फिर कोई गृहिणी वर्ग हो, स्टूडेंट्स वर्ग हो। स्टूडेंट्स वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इस समय वो अपनी सभी परेशानियों को एक किनारे करके अपनी स्टडी के प्रति फोकस करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए राहु के साथ जब षडाष्टक योग बना हुआ है उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस समय पर कि राहु के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है। राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है। जब भी किसी अन्य ग्रह के साथ जो कोई किसी राशि का स्वामी होता है उसके साथ जब ये षष्ठ और अष्टम का संबंध बनता है तब आपके लिए विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करता है। लेकिन ये विपरीत राजयोग है जो आपके लिए धन आगमन के रास्ते खोलेगा। आपकी यदि किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे कार्य को करते हैं जिसमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वर्क करना पड़ता है, तो आपके लिए जबरदस्त सफलता का समय है। बात करें इस समय पर, अगर देखिए विदेश में जाकर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अपार सफलता के योग बनेंगे। बुद्धि विवेक से इस समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जुनून की हद तक जाएंगे। शनि से समसप्तक होगी। अब सप्तम दृष्टि जब शनि जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर जाएगी तो वाणी तो पहले ही आपकी, देखिए पहले क्या है, वाणी आपकी कठोर थी, अब उसमें बुद्धि विवेक का भी समावेश होगा। यहाँ पर अब आप देखिए इस चीज का बहुत आसानी से निर्णय कर सकेंगे कि कहाँ पर आपको क्या तार्किक शक्ति, इस समय क्या है, आप तार्किक भी होंगे और वाणिज्यिक बुद्धि भी होगी कि अपनी जो भी शब्द भी बोलेंगे ना उसमें भी आपको लाभ दिखाई देना चाहिए। वाणिज्यिक बुद्धि यानी कि जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनकी बुद्धि होती है, उस तरीके की बुद्धि होगी। कुटुंबियों से संबंध बहुत मधुर होंगे। इस समय थोड़े से आपकी बुआ बहन बेटी जो होंगी उनसे थोड़े से संबंध जो है कटु होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो अपने आप सामान्य हो जाएंगे, कोई विशेष स्थिति नहीं बनेगी। संचित धन जो होगा आपके उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। इस समय पर बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा ये समसप्तक राजयोग। हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी हेतु और शुभ प्रभाव में भी वृद्धि हेतु हमें कुछ उपाय बताए हैं। ज्योतिष इस बात का पूर्णतः खंडन करता है कि किसी योग को हम अपनी कुंडली में निर्मित कर सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि करता है कि किसी के शुभ प्रभावों को हम बढ़ा सकते हैं और अशुभ प्रभावों को में कमी कर सकते हैं। ये सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो बुध ग्रह के लिए सबसे पहले ओम बुम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ आप, क्योंकि आपके पंचम भाव में है, 5 मूली लें, इनको मंगलवार की रात्रि अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। बुधवार की प्रातः उठकर इन्हें किसी धर्म स्थान पर दान करें या फिर गाय को खिला दें। गाय देखिए पूर्णतः सफेद नहीं होनी चाहिए, लाल कलर की हो तो अति उत्तम। साथ ही साथ आप सतनजा पक्षियों को खिला सकते हैं। बहन, बुआ, बेटी, देखिए ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो बुध का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी जिंदगी में जितनी भी लिक्विडिटी आती है यानी नगद माया, ये बुध ही होता है। तो बहन, बुआ, बेटी को बुधवार के दिन हरे रंग का कोई वस्त्र दान कर सकते हैं, या फिर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं हैं उनको बुधवार के दिन कुछ मीठा खिला सकते हैं। हरे रंग की कोई वस्तु, चूड़ी हो सकती है, दुपट्टा हो सकता है, या फिर कोई ड्रेस आप गिफ्ट करें। आपके बुध बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ एक उपाय और किया जा सकता है कि आप अष्टमी का, देखिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो आती है ये माँ दुर्गा की अष्टमी होती है, इसे दुर्गाष्टमी भी बोलते हैं। तो माँ दुर्गा की जो ये अष्टमी आती है इस दिन का उपवास करें, या बुधवार की होरा में निर्जला व्रत करें, या बुधवार का भी व्रत कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।